ओ बुढ़िया कहाँ मर गई। अरे क्या हुआ बेटा, मैं यही तो हूँ। ओ बुढ़े कहाँ है तू, कहाँ मर रहा है। बेटा क्या हुआ? यहीं तो हूं मैं। कहाँ हो तुम दोनों। अरे सुबह से घर ऐसे पड़ा हुआ है, काम वाम नहीं करना क्या तुम लोगों को अपना। वहां बर्तन पड़े हैं, बर्तन साफ कर लो, जाके झाड़ू लगा लो। बोलना पड़ेगा क्या काम के लिए। ऐसा करो, आपकी तबीयत खराब रहती है, आप मत करो, मैं सारा काम कर लूँगी, आप आराम कर लो। देखो थोड़ा बहुत काम मैं भी कर लेता हूँ। और तुम्हें पता है ना कि अपनी बहू कैसी है। अगर मैंने काम नहीं करा ना तो हमारे ऊपर चिल्लाएगी। और सुनो एक बात, हमें खाना भी नहीं देगी टाइम से। इतना तंग कर रखा है इस बहू ने। मेरा बेटा चला क्या गया, और बेटे को बोलो तो बेटा विश्वास नहीं करेगा इसकी बात का। इतना परेशान कर रखा है इसने बहुत ज़्यादा। वहाँ पे ये बीमार पड़े हैं और उनसे भी काम करवा रही है, मैं क्या करूँ। क्या है बुढ़िया, ये क्या है, कैसे धो रही है बर्तन। इसमें तो गंदगी अभी भी लगी पड़ी है, देख दिख नहीं रहा है तेरे को। ऐसे धुलते हैं बर्तन। दोबारा धो ये बर्तन सारे, धो दोबारा, सही से धो, काम ढंग से कर लिया कर। बार बार बोलना पड़ेगा क्या। खाने के लिए तुम्हें दिन में 4-4 बार चाहिए, काम तुमसे ढंग से होता नहीं है, जान नहीं है हाथों में। ठीक है बहू, लगा रह गया होगा, आंखें कमज़ोर है ना मेरी, कर लूँगी बहू मैं। क्या बुढ़े, अंदर अंदर क्या दिखता नहीं है। ये निशान देखियो, ये देखियो क्या कैसे साफ कर रहा है। शाम को रोटी खानी है नहीं खानी है। देखो सुनीता, हमारी बहू हमारा कैसा व्यवहार कर रही है हमारे ऊपर, बिल्कुल नौकरों वाला। हमारी ज़िंदगी तो नरक बन गई है। इसके लिए कुछ उपाय ढूंढो ना, तुम ही ढूंढ सकती हो। लेकिन हमारा बेटा भी तो हमारी बात पे विश्वास नहीं करता, वो अपनी बहू की सुनता है। अरे कुछ हिम्मत करके बेटे से बात करो ना। तुम्हारी बात तो वो मानता है ना, शुरू से मानता है। चलिए मैं बात करती हूँ आज। मम्मी, पापा, क्या कानाफूसी हो रही है आप में? कोई बात है क्या? अगर कोई बात है तो मुझे बताओ। सब ठीक तो है ना? बहुत देर से देख रहा हूँ, कानाफूसी करे जा रहे हो। नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। तू चुप रहा ना, मुझे बेटे को बताने दे। मम्मी, क्या हुआ? क्यों मना कर रहे हो पापा को? पापा बताओ क्या बात है? कोई बात है तो बताओ, मैं आपका बेटा हूँ। मुझे नहीं बताओगे तो किसे बताओगे? बताओ। देखो बेटा, हमारी जो बहू है ना, तुम तो बाहर चले जाते हो, लेकिन पीछे हमारे साथ क्या करती है। अरे मुझे कहने बोलने दो ना। अगर मैं नहीं बोलूंगा तो उसको पता कैसे चलेगा। बेटा देखो ऐसा है ना, जब तुम पीछे से, हमारी बहू है ना, हमारे साथ इतना जुल्म कर रही है ना, एक नौकर के साथ भी कोई नहीं करेगा। सारा दिन हमें काम में लगा के रखती है। पोछा लगवाएगी, कपड़े साफ करवाएगी, बाहर के मेरे से काम करवाती है। अरे रुको ना। और इतना हमें परेशान करके रखा हुआ है इसने कि हमें तो खुद समझ में नहीं आता हम जिंदा रहेंगे भी या नहीं रहेंगे। और हम इतने दुखी हो रखे हैं। और तुम्हारी माँ देखो बीमार रहती है। इस बीमारी में इतने बर्तन साफ करवाएगी, ढेर बर्तन फेंक देगी। इसकी सहेलियां आएंगी, उनका भी खाना पीना सबका करवाएगी कि इसका लिए ये बना वो बना। पीछे से इतना बुरा हाल कर रखा है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। अब बेटा तू ही देख ले, अगर तेरे पास कुछ इसका रास्ता निकल आए तो। नहीं मम्मी पापा, सोनिया ऐसी नहीं है। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो मैं अभी बुला के पूछता हूँ उसको। अगर आप सच बोल रहे हो तो अभी पता चल जाएगा। अभी बुलाता हूँ मैं उसे। सोनिया। जी हाँ जी आई। अच्छा एक बात बताओ, मम्मी पापा बोल रहे हैं मुझे कुछ, क्या ये बात सच है? क्या मेरे जाने के बाद तुम इन्हें परेशान रखते हो? नहीं नहीं मुनेश, तुम्हें मेरे पे विश्वास नहीं है बिल्कुल भी। नहीं नहीं सोनिया, ऐसी बात नहीं है, विश्वास नहीं है। बट एक दिन मम्मी ने मुझे बोला था,
मैंने ना मम्मी की बात पे विश्वास नहीं किया था, बट आज फिर से मम्मी ने और पापा ने दोनों ने मिलके मुझे बोला है कि सोनिया हमारे साथ ना ऐसे व्यवहार करती है जैसे नौकरों जैसा। क्या ये बात सच है? बताओ मुझे। मुनीश, तुम्हें मेरे पे विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है? तुम्हें अपने माँ बाप की बात ज्यादा सच लग रही है। तुमने शादी क्यों करी थी जब तुम्हें मेरे पे विश्वास नहीं करना था तो? अरे नहीं नहीं सोनिया, बात ऐसी नहीं है, बट मेरे मम्मी पापा भी झूठ नहीं बोल सकते। कुछ तो बात है, बता दो मुझे सच आज। कोई बात है तो बताओ। मुनीश, तुम्हें सच्ची सुनना है ना तो सुनो। मेरे को इनके साथ रहना नहीं है, मुझे नहीं पसंद है ये लोग अपने घर में। या तो अब इस घर में ये रहेंगे या मैं रहूंगी। अब फैसला तुम्हें करना है, या तो तुम मेरे साथ रह लो या अपने माँ बाप के साथ रह लो। सोनिया, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? ये क्या बात कर रहे हो तुम? ये मेरे मम्मी पापा हैं और तुम इन्हें छोड़ने की बात कर रही हो। इन्होंने मुझे जन्म दिया है, ठीक है ना? कैसे छोड़ दूं मैं इन्हें? कहाँ छोड़ा हूं बताओ। मुनीश, क्या बोल रहे हो यार तुम? मैं ये थोड़ी बोल रही हूँ कि इन लोगों को ऐसे रास्ते पे छोड़ दो। वृद्धाश्रम बने हैं ऐसे लोगों के लिए, छोड़ ही आओ वृद्धाश्रम। सोनिया, कैसी बातें कर रही है तुम? ये मेरे मम्मी पापा हैं, ठीक है? इन्होंने ना मुझे पाला है। मैं इन्हें घर से बाहर नहीं निकालूंगा। अगर तुम्हें नहीं रहना ना तो कोई बात नहीं, मत रहो यहाँ पे, लेकिन मैं इन्हें घर से निकालूंगा नहीं। तुम जा सकती हो अगर तुम्हें नहीं रहना तो। मुनीश, पागल हो गए हो क्या? तुम बोल क्या रहे हो? सोचा है तुमने क्या बोल रहे हो तुम? तुमने इसी दिन के लिए मुझसे शादी करी थी ताकि मुझे घर से निकालो तुम। और ऐसे इन लोगों के लिए कह रहे हो? कितने दिन जिएंगे ये लोग? क्या कह रहे हो? इसी दिन के लिए शादी करी थी? क्या मेरे मम्मी पापा के साथ ये बर्ताव करोगे? इसी दिन के लिए शादी करी थी मैंने तुमसे कि तुम ऐसा बर्ताव करो? मुझे नहीं रखना तुम्हें अपने घर में, ठीक है ना? निकल जाओ मेरे घर से, कोई जगह नहीं मेरे घर में तुम जैसों के लिए। अरे बेटा क्या कर रहे हैं? अरे बेटा, इसे घर से मत निकाल, ये हमारे घर की बहू है। कहाँ समझा ना? जाएगी वो? देखा तुमने? अब भी तुम्हारे बारे में ही सोच रहे हैं ये, और तुमने इतना बुरा बर्ताव किया। अगर थोड़ी बहुत शर्म है ना तो माफी मांग लो इनसे। मम्मी जी, मुझे माफ कर दो। पापा जी, प्लीज मुझे माफ कर दो। आइंदा ऐसा नहीं होगा। मैंने आपके साथ ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, माफ किया हमने।